हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। क्विक एग्री कॉन्सेप्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द जीरो टिलेज टेक्निक। सो व्हाट इज बेसिकली जीरो टिलेज टेक्निक? इट्स अ फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। अब कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है? सी, इतने सालों से हम कन्वेंशनल टिलेज यूज करते हुए आ रहे हैं, जिसमें क्या है, क्लीन कल्टीवेशन हम का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। और उसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास फील्ड एरिया होता है उसको हम बार बार टिलेज ऑपरेशंस उसमें करते हैं। प्राइमरी टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशंस करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ प्रॉपर सीड बेड और बाकी के जो भी हमारी क्रॉप है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। लेकिन जहाँ इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस जैसे कि सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सॉइल ज़्यादा फ्राइबल हो जाती है। एट द सेम टाइम जब ज़्यादा टिलेज ऑपरेशंस करते हैं तो उससे क्या है, जो भी कार्बन प्रेजेंट होता है सॉइल में वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो इसी प्रॉब्लम को क्या है, एनकाउंटर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज द कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज के ही अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे कि मिनिमम टिलेज है, रिड्यूस टिलेज है और एक है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज क्या है? मिनिमम और यू कैन से द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज इज जीरो टिलेज। इसमें क्या करते हैं, only the row in which plant has to be sown, जिसमें भी सीड हमें सो करने होते हैं, सिर्फ उस रो को क्या है, ओपन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स। सो दैट इज बेसिकली द जीरो टिलेज। सारे जो टिलेज ऑपरेशंस है, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, उनको अवॉइड किया जाता है। और सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया गया था बाय एडवर्ड एच फॉकनर के द्वारा इन 1940s। उसके बाद क्या हुआ, इन 1960s ये इंडिया में भी इमर्ज हुआ। और अभी आप देख रहे होंगे इन द लास्ट डेकेड 10-20 ईयर्स से जीरो टिलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि कन्वेंशनल टिलेज के जो भी डिसएडवांटेजेस हैं उनको कवर अप करने के लिए, सॉइल को कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए जीरो टिलेज एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, जीरो टिलेज को और क्या कहा जाता है? नो टिल फार्मिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी टिलेज ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट सीडिंग भी, क्योंकि डायरेक्टली हम सीड को सो कर रहे हैं विदाउट एनी टिलेज ऑपरेशन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द no-till farming or the direct seeding. Now coming to its advantages, क्या क्या इसके advantages है? First is reduction in the cost of inputs for land preparation. तो क्या है, जो हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, जैसे प्लोइंग करते हैं या हैरोइंग करते हैं, तो उसमें ट्रैक्टर लगता है। अगर ट्रैक्टर नहीं यूज करें तो बुलक कार्ट लगता है, तो बुलक्स लगते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है उसकी वजह से। तो जब हम जीरो टिलेज पे मूव करते हैं तो वो वाला कॉस्ट ऑफ इनपुट्स विल बी रिड्यूस्ड। सेकेंड इज रेजिडुअल मॉइस्चर कैन बी इफेक्टिवली रीस्टोर्ड। Now what happens कि इसमें क्या है, जीरो टिलेज में जो भी हमारी प्रीसीडिंग क्रॉप है उसका स्टबल या फिर क्रॉप रेसिड्यू क्या है, हम कंजर्व करके रखते हैं अपनी फील्ड में। उसकी वजह से ये एज अ मल्च एक्ट करता है, और ये मल्च क्या करता है, कंजर्व करता है जो भी सॉइल का मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। सो उस वजह से क्या है, जो भी पहले वाली क्रॉप है उसमें जितना भी रेजिडुअल मॉइस्चर रहा होगा सॉइल में, वो हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग के लिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन हम दोबारा नहीं देंगे, जो पहले वाला मॉइस्चर है वो उसी में सोइंग कर सकते हैं। देन थर्ड इज ड्राई मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर गेट एडेड। क्योंकि क्रॉप रेसिड्यू को एज ए मल्च हम यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और सॉइल के साथ ही मिक्सअप हो जाएगा। उसकी वजह से सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल की पोरोसिटी है, सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर वो भी इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द स्टडीज अराउंड 21% इसका ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है ड्यू टू दिस जीरो टिलेज ऑपरेशन। ओके, देन इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि उसके ऊपर एक मल्च की लेयर है, दैट्स वाई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रेन ड्रॉपलेट्स का, या फिर कोई भी हवा अगर बहुत तेज से चल रही है तो उसकी वजह से भी डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सॉइल पे। उसकी वजह से क्या है, हमारा सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा। देन वी हैव रिडक्शन इन क्रॉप ड्यूरेशन। नाउ क्रॉप ड्यूरेशन कैसे,
क्योंकि क्या होता है जब हम नो टिल ऑपरेशन करते हैं, नो टिलेज के जब करते हैं तो क्या है, हम डायरेक्टली एक क्रॉप को हार्वेस्ट करा और दूसरी क्रॉप को उसके बाद ही हम कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा अगर हम टिलेज ऑपरेशंस करते हैं उसके बाद सीड बेड प्रिपरेशन करते तो उसमें टाइम थोड़ा हमारा वेस्ट हो सकता था। बट इसमें क्या है, हम डायरेक्टली उसमें नई क्रॉप सो कर देते हैं। सो उसकी वजह से जो टाइम हमारा टिलेज ऑपरेशंस में जा रहा था वो रिड्यूस हो गया एंड दैट्स व्हाई क्रॉप ड्यूरेशन में रिडक्शन होगा। लास्ट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे, जो भी कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब टिलेज ऑपरेशंस करते हैं तो उससे क्या है, ऑक्सीडेशन बढ़ता है, क्योंकि पोरोसिटी इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन बढ़ता है एंड उसकी वजह से डिकम्पोजिशन ज्यादा जल्दी होता है ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर। इसकी वजह से सारा कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ CO2 चला जाता है। Whereas on the other hand, अगर हम नो टिल ऑपरेशन करेंगे या जीरो टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो उससे क्या है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सॉइल में वो सॉइल में ही रहेगा एंड इसकी वजह से ये कार्बन सिक्वेस्टर हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो कार्बन है वो सॉइल में ही रहेगा। दैट्स व्हाई So these were basically the advantages of zero tillage. इसके अलावा एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें वीड की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी गई है और जब वीड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो हम उसमें ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जीरो टिल प्लांटर या ड्रिल एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि जीरो टिलेज ऑपरेशन में यूज किया जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ब्लेड्स आप देख सकते हो, ये ब्लेड्स यूज की जाती हैं। जो भी रेसिड्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्रॉप रेसिड्यू प्रेजेंट है फील्ड में, उसको कट करने के लिए, सो दैट जब सोइंग करेंगे, जो फरो ओपन करते हैं जिनमें सीड डालना है, उनको ओपन करने के लिए और जो रेसिड्यू प्रेजेंट है उसमें उसको साइड करने के लिए ये होते हैं। एंड फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पाइप्स जैसे जो हैं, यहाँ पर सीड डाला जाता है, सीड इन पाइप्स के थ्रू नीचे चला जाता है। तो जैसे जैसे ये फरो ओपन होगा और उसके पीछे से ही क्या है, सीड उसके नीचे चला जाएगा और सीड सॉइल में चला जाएगा। बाद में ये फरोज बंद कर दिए जाते हैं। सो दैट इज हाउ जीरो टिल प्लांटर इज यूज्ड। ओके, सो दैट इज इट अबाउट द लेक्चर। अब आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल चैलेंज फॉर जीरो टिलेज। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, डिक्रीज क्रॉप यील्ड, मैक्सिमाइज वाटर यूसेज इन एग्रीकल्चर, रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर और इंक्रीज इन वीड इन्फेस्टेशन। जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स हमने ऐसे देखे हैं जिनमें कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी प्रिपेयर्ड है। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ जीरो टिलेज एंड इट्स बेनिफिट्स एंड आल्सो एड्रेस द पोटेंशियल चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसका आंसर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं, आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर लिख के आप भेज सकते हैं। ठीक है, हम जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम आंसर्स चेक करके आपको फीडबैक देंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।